This is Radhika Gaur here with the second chapter, Acids, Bases and Salts. This is our session number 1 which includes introduction to acids. हमने chapter first में क्या पढ़ा था about chemical reactions and equations, but this is our chapter number 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं acids जो हैं, bases जो हैं, जो salts हैं वो क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कुछ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं लाइक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बट जो हमारा सेशन नंबर 1 है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट एसिड्स. जो एसिड्स होती हैं वो क्या होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नंबर फर्स्ट. Firstly, we will gonna discuss about chemistry of acids. Okay, so the dictionary meaning of acid is sour or sharp taste. एसिड का क्या मतलब होता है, सोर और शार्प टेस्ट. मतलब कोई भी चीज जिसका टेस्ट शोर है, ठीक है, जिसका टेस्ट सोर है या शार्प है तो वो क्या होगा, एसिड होगा. ऐसा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में उसका यदि मीनिंग चेक किया जाए एसिड का तो इट विल बी सोर और शार्प टेस्ट. बट द थिंग इज व्हाट इज द केमिस्ट्री डेफिनेशन ऑफ एसिड. एसिड की जो केमिस्ट्री में हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है. एक्चुअली एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. ये जो डेफिनेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ एसिड. एसिड की हमने दो तरीके से डेफिनेशंस बताई हुई हैं, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन और एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन. तो ऑपरेशनल मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे जो डेफिनेशंस होंगी उन्हें क्या हम बोलेंगे, ऑपरेशनल डेफिनेशंस. तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, दैट एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे वो क्या होता है, एसिड होता है. अब बात आती है लिटमस क्या होता है. तो लिटमस एक इंडिकेटर होता है, ठीक है. इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो एसिड या बेस के आई मीन टू से उनसे जब उनकी रिएक्शन होती है तो उनके साथ मिलके वो उनमें जो कलर चेंज है वो हो जाता है, ठीक है. तो उससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. तो अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया दैट एन एसिड इज सब्सटेंस दैट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है. सेकेंड, an acid neutralizes a base to form salt and water. एसिड क्या करती है, बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज रिएक्शन देती है और क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. गिव्स आउट हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल. और मेटल के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन लिबरेट होता है, ठीक है. तो 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए ऑपरेशनल डेफिनेशंस के बेसिस पे. फर्स्ट, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देती है. सेकेंड, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करती है. और थर्ड क्या हुआ, गिव्स आउट हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल. और जब वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. तो ये हो गई हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन. अब आती है जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, जो कंसेप्ट के बेसिस पे डेफिनेशन है वो क्या है. An acid is defined as a substance which ionizes and gives hydrogen ions when it is dissolved in water. तो एसिड क्या हुआ, एसिड जो है वो सब्सटेंस है जो आयोनाइज करती है, ठीक है. आयोनाइज का मतलब होता है जब हम उस पे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करें तो आयंस में कन्वर्ट हो जाए. अब जब वो एसिड आयोनाइज करती है तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो कोई भी सब्सटेंस जो आयोनाइजेशन पे हाइड्रोजन आयंस दे तो वो क्या होगा, एसिड होगा. तो एसिड का जो हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, दैट इज एक्वस का मतलब क्या होता है, एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो H+ और Cl नेगेटिव दो आयंस बनते हैं, ठीक है. कौन से दो आयंस, H+ और Cl नेगेटिव. तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन H+ हो गया, इसका लिबरेशन हो रहा है, दैट इज आयोनाइजेशन पे हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है. दिस इज द रीजन ये सब्सटेंस जो होगा HCl जो होगा वो एक एसिड होगा. तो समझ में आया एसिड क्या होता है. एन एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस व्हिच आयोनाइजेस एंड गिव्स हाइड्रोजन आयंस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. क्लियर. अब आती है जो एसिड है उसका इंडिकेटर्स पे क्या एक्शन होता है.
मैंने अभी बताया आपको इंडिकेटर क्या होता है। डिटेल में यदि हम डेफिनेशन देखें इंडिकेटर की, तो एन इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड विच हैज वन कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड डिफरेंट कलर इन बेसिक सॉल्यूशन और अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या होता है इंडिकेटर? इंडिकेटर कलर चेंजिंग कंपाउंड बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जिनका एक कलर होता है एसिडिक मीडियम में, दूसरा कलर होता है बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी इंडिकेटर का कलर नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्यूशन में रेड है, तो पॉसिबली उसका यदि एसिड में येलो है तो बेसिक में उसका ऑरेंज मिलेगा या पिंक मिलेगा। दैट इज तीनों स्टेट में उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, आई मीन टू से इंडिकेटर के साथ एसिड या बेस को मिक्स करिए तो हमें पता पड़ जाएगा, जैसा कलर फॉर्म होगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ये सब्सटेंस एसिडिक था या बेसिक था। तो क्या हुआ इंडिकेटर? इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड विच हैज वन कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड डिफरेंट कलर इन अ बेसिक सॉल्यूशन और अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब आती है जो एसिड है उसका क्या एक्शन परफॉर्म होता है ऑन लिटमस। मैंने आपको बताया था ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ एसिड में दैट एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है एसिड क्या करती है, उसे रेड में कन्वर्ट कर देती है। अब बात आती है कि रेड लिटमस पेपर के साथ क्या होगा। यदि हम एसिड का ट्रीटमेंट रेड लिटमस पेपर के साथ करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रेड लिटमस पेपर पे, बट यदि ब्लू लिटमस पेपर के साथ कराएंगे तो ब्लू वाला रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्शन ऑन लिटमस। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या समझ आया, दैट एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड लिटमस पेपर। अब आती है एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जैसे हमारा लिटमस एक इंडिकेटर होता है वैसे ही मिथाइल ऑरेंज भी हमारा एक इंडिकेटर होता है। ओरिजिनल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज येलो। जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका ओरिजिनल कलर जो होता है येलो होता है, बट एसिड चेंजेस इट इनटू रेड कलर। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट कराते हैं या मिथाइल ऑरेंज के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो एसिड होती है वो उसे रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो क्लियर हो गया हमें कि यदि मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड को मिक्स किया जाए तो क्या होगा, येलो से रेड कलर में कन्वर्जन हो जाएगा। दैट इज हम बता सकते हैं कि जो मिथाइल ऑरेंज सब्सटेंस था जिसका कलर येलो था, हमने उसमें एसिड मिक्स किया है। सेकेंड पॉइंट ये आता है एसिडिक एसिड चेंजेस द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इनटू पिंक कलर। बस एक एसिड रहती है दैट इज एसिटिक एसिड, वो रेड में कन्वर्ट ना करके पिंक कलर में उसका कलर चेंज कर देती है। दैट इज जब हम एसिटिक एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ मिक्सअप कराएंगे तो क्या होगा कि वो येलो कलर को, मिथाइल ऑरेंज का जो येलो कलर था उसे पिंक कलर में चेंज कर देगी। तो क्लियर हुआ, नॉर्मली जो एसिड्स होती हैं वो मिथाइल ऑरेंज के येलो कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देती हैं, जबकि जो एसिटिक एसिड होती है वो क्या करती है, मिथाइल ऑरेंज के येलो कलर को पिंक कलर में चेंज कर देती है। अब आता है एक्शन ऑन फेनोल्फथैलीन। जो फेनोल्फथैलीन है उस पे एसिड का क्या एक्शन होता है। फेनोल्फथैलीन इज अ कलरलेस इंडिकेटर विच रिमेन्स कलरलेस एट द एक्शन ऑफ एसिड ऑन इट। ये क्या होता है, ये कलरलेस इंडिकेटर होता है। जब हम एसिड की रिएक्शन फेनोल्फथैलीन के साथ कराते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, दैट इज उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो क्लियर सी बात है, यदि हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं और जो कलर है वो सेम रहे, दैट इज कलरलेस ही रहे, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस था वो एसिड था। अब आते हैं बात कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया अबाउट नॉर्मल इंडिकेटर्स, मैंने आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया, मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया, फेनोल्फथैलीन के बारे में बताया। अब आते हैं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। An olfactory indicator is a material which changes its order with a change of the nature of the solution. ये कौन से मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो सब्सटेंस का ऑर्डर या फिर नेचर को जो मतलब उनकी स्टेट होती है, दैट इज वी कैन से जो स्पेशली जैसे सपोज करो कोई भी सब्सटेंस है उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, जो सब्सटेंस है यदि उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि ये कौन सा सॉल्यूशन होगा। दैट इज यदि कोई भी इंडिकेटर है उसका ऑर्डर बेसिक सॉल्यूशन में अलग है और एसिडिक सॉल्यूशन में अलग है
तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है और कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है। तो क्या हुए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? An indicator is a material which changes its order with the change of the nature of the solution are called olfactory indicator. Clear? So the first thing is that कि olfactory indicators के examples क्या क्या है? जो हमारा ऑनियन एक्सट्रैक्ट हुआ, क्लोव ऑयल हुआ, ये क्या है? इंडिकेटर्स, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं उनके एग्जाम्पल हो गए। ऑनियन एक्सट्रैक्ट क्या हुआ? इट इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर है? जो मैंने आपको बताया कि ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का ही एग्जाम्पल है। इट्स ऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। इसका जो ऑर्डर होता है उसे हम एसिड्स की प्रेजेंस में डिटेक्ट कर सकते हैं। While in presence of bases it is not detectable। लेकिन क्या होता है, जब बेसिस की प्रेजेंस में इसको डिटेक्ट किया जाए तो ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। कैसे इसको समझेंगे आप? सपोज करिए एक बाउल में आपने एसिड लिया और एक में आपने जो बेस है वो लिया। आपने दोनों बाउल्स के साथ ऑनियन एक्सट्रैक्ट को मिक्स किया। जब आप मिक्स करेंगे और आप जब उनके ऑर्डर को चेकआउट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो एसिड वाला बाउल था जिसमें हमने एसिड रखा था उसमें जो ऑनियन की ऑर्डर है वो हम स्मेल कर सकते हैं। जो एसिड की ऑर्डर है उसे आराम से हम डिटेक्ट कर लेंगे। बट जो बाउल जिसमें हमने बेस सॉल्यूशन लिया था, जिसमें हमने बेस लिया था, उसके साथ क्या होगा, जो ऑनियन का जो ऑर्डर है वो डिसअपियर हो जाएगा। दैट इज जो बेस का ऑर्डर है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, यदि जो कलर है, जो ऑर्डर है सब्सटेंस का वो चेंज हो रहा है, दैट इज वो बेस है। चेंज हो रहा है मीन जो ऑनियन का ऑर्डर है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो सब्सटेंस बेस है, और यदि डिटेक्ट हो पा रहा है तो सब्सटेंस एसिड है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस के बीच आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है। सेकेंड आता है हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट। इट इज ऑल्सो एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। इट्स ऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के प्रेजेंस में तो इसका ऑर्डर डिटेक्ट किया जा सकता है। व्हाइल इन प्रेजेंस ऑफ बेसिस इट इज नॉट डिटेक्टेबल। सेम मैंने अभी आपको यही बताया था ना, जो ऑनियन वाले केस में था, सेम यहाँ पे कि इसका ऑर्डर एसिड्स के प्रेजेंस में हम डिटेक्ट कर पाएंगे बट बेसिस की प्रेजेंस में ये डिटेक्टेबल नहीं होगा। थर्ड आता है हमारा क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल इज ऑल्सो एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये भी क्या होता है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। इट्स ऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं हम, इसका जो ऑर्डर है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। व्हाइल इन प्रेजेंस ऑफ बेसिस इट इज नॉट डिटेक्टेबल। सेम लाइक वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वही मैंने बताया था आपको वहां पे भी। तो क्या हुआ, जो क्लोव ऑयल है उसका जो ऑर्डर है उसे हम एसिड्स की प्रेजेंस में तो डिटेक्ट कर सकते हैं बट बेसिस की प्रेजेंस में उसे भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तीनों क्या हो गए आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एसिड्स। एसिड्स जो है उनको यूज करते टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। व्हाट आर those precautions? First is that never taste any acid used in laboratory. Laboratories में आपकी जितनी भी एसिड्स यूज होती हैं उन्हें टेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो बर्न कर सकती हैं। For dilution, acid must be added to the water and not the water to the acid. ये वाली बात क्लियर रखनी है। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, दैट इज जब हम एसिड के साथ वाटर को मिक्स करते हैं, उस टाइम पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एसिड को वाटर में ऐड करें, ना कि वाटर को एसिड में। दैट इज पहले जो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है या बीकर है उसमें वाटर हो, ठीक है, उसके बाद उसमें एसिड डालें, ना कि यदि एसिड उसमें प्रेजेंट है और आप ऊपर से वाटर डाल दें। क्योंकि यदि ऐसा केस हुआ, दैट इज एसिड उसमें प्रेजेंट है और आपने वाटर ऐड किया है ऊपर से, दैट इज यू एडेड वाटर टू द एसिड, तो उस केस में क्या होगा, सीवियर बर्न्स हो सकते हैं आपको, क्योंकि वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी जिसमें हीट लिबरेट होता है। क्लियर? थर्ड प्रिकॉशन है यूज एसिड्स वेरी केयरफुली एज दे आर कोरोसिव टू स्किन एंड क्लॉथ्स। ऑब्वियसली जो एसिड्स हैं उनको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्किन को, क्लॉथ्स को कोरोसिव करती है, दैट इज वो उन्हें बर्न कर सकती हैं। So it's a time for challenging question mark.
सम पेरिशेबल फूड्स आर प्रिजर्व्ड इन विनेगर, कुछ फूड्स होते हैं जिन्हें हम विनेगर में प्रिजर्व करके रखते हैं, उन्हें विनेगर उसमें मिक्स करके रखते हैं ताकि वो खराब नहीं हो. गिव रीजन, आई मीन ऐसा क्यों होता है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इन द टर्म्स. योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, it is because vinegar prevents the growth of bacteria and thus prevents the spoilage of food. क्या होता है, विनेगर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उनको प्रिवेंट करके रखता है. दैट इज यदि किसी भी सब्सटेंस में हमने विनेगर मिक्स किया हुआ है तो जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी. अब जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, जो फूड है वो स्पॉयल नहीं होगा, क्योंकि फूड के स्पॉयल होने का मेन रीजन बैक्टीरियल की जो एक्सेस होती है उसकी वजह से ही होता है. अब जब हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही रोक दिया, उसी से प्रिवेंट कर लिया, तो जो फूड है वो स्पॉयल नहीं होगा. सो व्हाई वी यूज विनेगर, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड दस प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ फूड. So what did we learn today? We learned about acids. हमने पढ़ा एसिड्स की डेफिनेशंस क्या होती हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी. जो इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम एसिड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा. ऑल्सो हमने पढ़ा कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और एसिड एंड बेस पे की आइडेंटिफिकेशन उनके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मैनी थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.